जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तीन चार डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं और लोग अक्सर उनको मिक्सअप कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। देखें, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ में। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रांसजेंडर, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंटरसेक्स और तीसरा लफ्ज़ आम लेमैन लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है शी मेल। इनमें क्या फ़र्क होता है? क्या ये एक ही हैं या ये डिफरेंट हैं? सबसे पहले जो सबसे कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है ट्रांसजेंडर का। एक ट्रांसजेंडर एक्ट भी आया था हमारी पार्लियामेंट में। देखें, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि एक नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल लड़का अपने आप को लड़की परसीव करे या उसे लगे कि मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की हूं, या एक नॉर्मल लड़की हो और उसे लगे कि मैं तो लड़का हूं, मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे तो लड़कियां पसंद हैं, मुझे तो लड़का होना चाहिए, लड़कों जैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों जैसे काम करने चाहिए। तो जेंडर नॉर्मल होता है इसमें, या वो मेल है या वो फीमेल है। उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके जेनिटल्स हैं, उनकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी एक नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल जैसी होती है। लेकिन उनकी एक ब्रेन में एक चीज़ चल रही होती है, उनकी एक थिंकिंग होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है कि नहीं, मैं जो बज़ाहिर लड़का हूँ लेकिन मेरे अंदर फीलिंग्स लड़कियों वाली हैं। मैं हूं तो लड़का लेकिन मुझे लड़की होना चाहिए। तो वो फिर लड़कियों जैसा बिहेव करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो नॉर्मल लड़कियां हैं, उनको अगर लगता भी हो कि वो लड़के हैं तो वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते या उस तरह से आपको सोसाइटी में नज़र नहीं आते। लेकिन जो लड़के हैं और उन्हें लगता है कि वो लड़की जैसे हैं या उनको लड़की होना चाहिए, वो आपको अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द बड़ा इजीली मिल जाते हैं। इनको हम लेबल करते हैं एज ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर कोई बीमारी नहीं है। देखिए, कोई एनाटॉमिकल या जिस्मानी तौर पे कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आप कह लें कि दिमागी मसला है, एक साइकेट्रिक बीमारी है। इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं। देखें, फोरिया कहते हैं खुश होने को, डिस्फोरिया का मतलब होता है कि जिस चीज़ से नाखुश हूं। तो जेंडर डिस्फोरिया का मतलब है कि अपनी जिन्स के से, अपने जेंडर से वो लोग नाखुश होते हैं, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता जो उनका जेंडर अल्लाह ताला ने बना के भेजा है उनको। तो ऐसे लोगों का जो सबसे अच्छा जो हमारे पास आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी मैं बज़ाहिर तो लड़का हूँ लेकिन मुझे आप ऑपरेशन करके लड़की बना दें। अब देखें, ऑपरेशन ऐसे होते हैं, बनाया भी जा सकता है डिफरेंट और मल्टीपल ऑपरेशंस और सर्जरीज के बाद, लेकिन ना तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम ठीक है। एक नॉर्मल जिन्स को तब्दील करना एक मेरी नज़र में एक गुनाह कबीरा है, और ना ही हमारे पाकिस्तान के लॉ में ऐसी कोई चीज़ है। मेरे पास अक्सर आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ आप दो काम करें। एक तो किसी बड़े आलिम से फतवा लेके आए रिटन में, और दूसरा कोर्ट से इजाज़त लेके आए, फिर हम ये सर्जरी करके आपको जिन्स आपकी तब्दील कर देंगे। तो ये नॉर्मली हमारी सोसाइटी में, यूरोप में और उन जगहों पे तो इजीली ये सर्जरीज भी होती हैं और वो जेंडर चेंज भी करवा लेते हैं लोग। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। लेकिन हमारे या इस्लामिक कल्चर में ये जायज़ नहीं है, और ये मेरे पास बहुत मरीज़ आते हैं तो हम उन्हें स्ट्रेट अवे इनकार कर देते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में आप खलल डालने की कोशिश करेंगे। अभी तो चलो जवानी के दिन होते हैं और उनकी फीलिंग्स और सारा कुछ है। कुछ अरसे के बाद 10 साल 15-20 साल बाद वो बैठ के पछताएंगे कि हमने अपने जिस्म के साथ क्या किया। तो ये ट्रांसजेंडर या जेंडर डिस्फोरिया जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, आपको हर जगह पे ये लोग मिल जाते हैं, बड़े बड़े सैलून्स पे, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट, बड़े बड़े आप कह लें कि जो क्लॉथिंग ब्रांड्स के लोग होते हैं, दे बिहेव एज ट्रांसजेंडर। एक्चुअली वो नॉर्मल मेल होते हैं,
लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं, बात ऐसे करते हैं, उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बनाया होता है कि वो लगता है कि ये शायद कोई इंटरसेक्स या कोई इस तरह का मसला है। मोस्ट ऑफ देम जो है वो जेंडर डिस्फोरिया के लोग होते हैं, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो ट्रांसजेंडर जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई जिस्मानी तौर पे डिफेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल होते हैं। और ऐसे लोगों का इलाज जो है वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है, साइकेट्रिक थेरेपीज होती हैं। इसमें सर्जरीज करना या जिन्स तब्दील करना वो जायज़ और कानूनी तौर पे काम वो ठीक नहीं है। अब आते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स अगर आप इस लफ्ज को देखें तो इसका मतलब है कि दो सेक्सेस के दरमियानी कंडीशन। बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल में भी स्टार्ट में एज अ इंटरसेक्स यूज होती थी। अब जो है वो कहते हैं क्योंकि ये सेक्स डिसाइड करते हैं हम क्रोमोसोम्स की बेस पे मेडिकली। तो अगर मेल है तो उसका जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 46XY, और अगर फीमेल है तो उसके क्रोमोसोम होंगे 46XX। तो जब आप किसी भी ऐसे पेशेंट का या ऐसे बच्चे का या ऐसे इंसान का जो इंटरसेक्स हो उसका आप क्रोमोसोमल एनालिसिस करवाएं तो या तो वो मोस्ट ऑफ देम, एक दो एक्सेप्शंस हैं डिजीजेस जिसमें क्रोमोसोम का नंबर ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ देम या वो 46XY होंगे या वो 46XX होंगे। तो अगर वो XX है तो वो एक्चुअली फीमेल है, अगर वो XY है तो वो एक्चुअली मेल है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका सेक्स अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया है कि या वो मेल है या वो फीमेल है। तो इसलिए इनको इंटरसेक्स कहना अब मेडिकल में ऑलमोस्ट कह लें कि ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं कि इंटरसेक्स इसको नहीं कह सकते आप। हाँ, इसको दूसरा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन या डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, कि ये वो बीमारी है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुआ है। सेक्स उस बंदे का ठीक है या वो XX है या वो XY है, लेकिन जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो उसके आज़ा हैं बैरूनी तौर पे, उनकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुई है। तो ये कोई इंटरसेक्स वो कहते हैं नहीं है, लेकिन आम लेमैन लोग जो है अभी भी इसको इंटरसेक्स ही लेबल करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरसेक्स जो है वो एक्चुअली डिसऑर्डर है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन सही नहीं बने होते। तो ये असल में ये एक बीमारी है जिसका इलाज होता है, जिसकी सर्जरीज होती हैं। अब अक्सर ऐसे होता है कि पहले भी एक मेरी वीडियो मौजूद है इंटरसेक्स के ऊपर, काफ़ी डिटेल में मैंने बात की हुई है। इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन और सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। इंटरसेक्स में प्रॉब्लम सिर्फ ऑर्गन्स की डेवलपमेंट का होता है। तो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में दो मेन चीज़ें आती हैं अगर हम बाद में उसको जब इलाज कर रहे होते हैं। उसमें एक होता है हार्मोन्स और एक होती है फिर सर्जरी। तो जिस हार्मोन की कमी है पहले आप वो हार्मोन देते हैं, हार्मोनल थेरेपी होती है, उससे वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। फिर जो आज़ा नहीं बने या जो सही नहीं बने उनको सर्जरी करके ठीक किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फीमेल बच्ची है, उसकी वेजाइना नहीं बनी हुई तो वेजानोप्लास्टी कर देते हैं हम, वो नॉर्मल हो जाती है। अगर कोई मेल है जिसका पेनिस की डेवलपमेंट सही नहीं हुई, जिसके टेस्टिस ऊपर पड़े हुए हैं वो नीचे नहीं है, तो सर्जरी करके हम टेस्टिस नीचे ले आते हैं, हार्मोन थेरेपी करते हैं, उसके पेनिस का साइज बढ़ जाता है, उसकी शेप और उसमें यूरिन का जो रास्ता है वो फिर ऑपरेशन के जरिए उसको किया जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं ये लोग। तो इंटरसेक्स जो है वो असल में वो डिजीज है जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ों को लोग मिक्स कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है जो अक्सर आप लोग कहते हैं कि शी मेल बेसिकली कोई मेडिकल की ज़ुबान में कोई डिजीज या कोई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली इंटरसेक्स ही होते हैं। अब होता क्या है कि एक मिसाल के तौर पे एक अगर फीमेल बच्ची है, वो पैदा हुई जिसके अंदर प्रॉब्लम थी हार्मोन्स की, जिसमें मेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, उसके ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वजाना नहीं बनी, और जो क्लाइटोरस है वो चूँकि फीमेल्स में जो क्लाइटोरस है मेल्स में वही चीज़ बड़ी होकर पेनिस बनती है। तो जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्लाइटोरस पे उसका इफेक्ट ज़्यादा आया, क्लाइटोरस का साइज़ बड़ा हो गया, तो वो देखने में लगता है कि पेनिस है। वजाना भी नहीं है, क्लाइटोरस भी पेनिस जैसा है, तो वो
इनिशियली तो उसको मेल परसीव कर लिया जाता है, घर वाले कहते हैं ये तो मेल बेबी है, और बाद में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके अंदर औरतों वाली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अंदर जाके देखें तो क्रोमोसोम उसके औरतों वाले हैं, एक्स है, तो वो फिर मिक्सचर सा बन जाता है अडल्टहुड में जाके, तो उसको फिर हम लेबल कर देते हैं, हम तो नहीं मतलब आम जनरल पब्लिक उसको लेबल कर देती है कि ये शी मेल है। तो शी मेल भी एक्चुअली कह लें कि अनट्रीटेड इंटरसेक्स बच्चा है जो बड़ा होके जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो वो शी मेल जैसा बन जाएगा। या अगर मेल बेबी भी है उसमें भी ये फीचर्स आ जाते हैं। मेल बेबीज में हार्मोन इतने कम होते हैं, मेल हार्मोन्स, कि पेनिस जो है वो डेवलप ही नहीं होता, उसका साइज ही नहीं बढ़ता, टेस्टिस जो है वो नज़र नहीं आ रहे होते, ऊपर पड़े होते हैं। तो जो उसकी टेस्टिस की थैली है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं वो इतनी छोटी सी होती है कि वो लेबिया जैसी शक्ल बन जाती है। तो बाद में वो जो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो कहते हैं कि ये इसकी आज़ाद तो सारे फीमेल्स वाले हैं लेकिन इसकी दाढ़ी मूछें भी आ गई हैं तो ये भी शी मेल है। तो शी मेल एक टर्मिनोलॉजी है जो एडल्ट बच्चों में, एडल्ट में जाके लेबल की जाती है इंटरसेक्स बच्चों की। तो ये हमारी वीडियो जो है वो बेसिकली आपको एजुकेट करना है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, इंटरसेक्स क्या होते हैं और शी मेल्स हम किन को कहते हैं। तो आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम फिर मज़ीद इसके ऊपर, इंटरसेक्स के ऊपर मज़ीद एलेबोरेट करके स्पेसिफिक करके बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।